हेलो दोस्तों, मैं हेमंत त्यागी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुड़की डिफेंस एकेडमी पर। ये इंग्लिश सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी देखिएगा। स्टार्ट कर सकते हैं आप जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी वहाँ से। लास्ट क्लास में हमने करा था प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के जो केसेज होते हैं वो किया था। उम्मीद है आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम पे आपके पास में रिवीजन के लिए आपके नोट्स ही पास में होंगे। नोट्स से आप रिवीजन इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये जो 20-20 मिनट की वीडियो है इनको देखने की बजाय आप 2 से 3 मिनट में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका टाइम सेव करेगा। मैं नहीं बोलता आपको कि आप दोबारा से फिर से वीडियो देखकर अपना रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ तो लिया था कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। पहले मैं देख लूं कि कैमरा सही आ रहा है कि सब कुछ लिखा हुआ सही है। हाँ ठीक है सब कुछ इसमें। हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको इसके लिए याद रखना होगा कि एक वर्ब कॉन्सेप्ट, कोई सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होगी, ठीक है। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये समझना पड़ेगा आपको। दूसरा कहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो आप, प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ये दो चीजें हम सीखेंगे इसमें। तो इसमें हम बात करेंगे वर्ब कॉन्सेप्ट की। तो चलिए वर्ब कॉन्सेप्ट में हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन। वर्ब क्या होती है, मैंने आपको बताया था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो थी। वर्ब होती है, क्या होती है वर्ब? एक्शन। एक्शन का क्या होगा? एक्शन होती है वर्ब। उसके बाद एक होती है वर्ब में आपका हैपनिंग, हैपन, कुछ भी काम हुआ हो। एक होता है आपका पोजीशन, ठीक है। बेसिकली यही होता है वर्ब में। एक्शन होता है, हैपन होता है और पोजीशन होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन भी होती है। इस टाइप की भी वर्ब्स होती है जो इंफॉर्मेशन शो करती है। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट होगा एक, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी कि डूअर, ठीक है। वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्ब का वही है कि वर्ब का एक्शन होगा, वर्ब का कुछ एक्शन होगा और उस एक्शन को कोई करने वाला होगा। सिंपल सी बात इस लाइन से ये निकल के आती है। दूसरा क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल ले हम? राम, राम तो यार कॉमन सा नेम हो गया, कुछ और नाम लेते हैं। हर्ष, एंड एप्पल, ठीक है। तो ये जो एट है यहाँ पे ये वर्ब है आपकी, और कौन सी वर्ब है? एक्शन। एक एक्शन हुआ, उसने कुछ खाया है, यानी कि एक एक्शन हुआ है। और एक्शन क्या था? ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ये हो गया डूअर। इसने कोई काम किया, क्या किया? ये वर्ब हो गई जो एक्शन बता रही है उसने क्या किया है। नेक्स्ट फेज में अगर हम बात करें, या फिर अगला कॉन्सेप्ट हम बताएं आपको, अगला क्या होता है? ये तो यहाँ पे एक्शन शो कर दिया इसने। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे तो डूअर हो गया, और आपका पोजीशन शो करती है। पोजीशन, वर्ब क्या शो करेगी? पोजीशन। जब वर्ब पोजीशन शो करेगी तो सब्जेक्ट क्या होगा? होल्डर होगा। होल्डर का मीनिंग है कि किसी का उस चीज पर अधिकार होगा।
जैसे मैं आपको बोल देता हूँ एक सेंटेंस कि दे हैव, क्या बोलता हूँ मैं आपको, दे हैव अ न्यू कार, या दे हैव अ रेड कार, दे हैव अ रेड कार। अगर हम यहाँ पे बात करें तो होल्डर है, होल्ड किस चीज को किया हुआ उन्होंने, अ रेड कार। पॉसिबल है चार बंदों की एक कार हो सकती है, उन्होंने चार ने इन्वेस्ट करके लिया हुआ है, एक फैमिली की एक कार हो सकती है, और चार बंदों की चार कार भी हो सकती है, दोनों बातें पॉसिबल है। लेकिन जब ए आया है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, उसके बाद जब हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं तो उसके बाद कभी भी प्लूरल नाउन यूज नहीं होती। इस बात को ध्यान में रख लो अपने। ये एक्स्ट्रा चीजें मैं देखो, प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट नहीं, ये प्रोनाउन चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आर्टिकल का कोई यूज नहीं है। लेकिन अभी एग्जाम की डेट पास में है, इसलिए जो ये एक्स्ट्रा नॉलेज होती है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना एग्जाम से रिलेटेड, वो भी बतानी जरूरी है, ताकि क्वेश्चन इस पे ना पूछ के इसके बेसिस पे पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे उस टाइम में, इसलिए। तो ये आ गया होगा आपकी समझ में पोजीशन वाला भी, कि होल्डर होता है पोजीशन में, और फिर दे हैव अ रेड कार। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, आई हैव ब्लैक मार्कर, ऐसे करके कुछ भी ले सकते हो आप, वो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर बात करें हम पोजीशन की तो हो गई हैपन की, या फिर हैपनिंग। हैपन में क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई, रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा कि ही इज अ टीचर, या आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, या फिर मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें नेक्स्ट यही होगा कि सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब इनकी अगर बात करें तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नाउन होती है, ऑब्जेक्टिव केस में सेम नाउन, नो चेंज। ठीक है, अगर बात करें हम प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में चेंज, यानी कि प्रोनाउन चेंज होकर कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम, ही का हिम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका, ही का हिम हो जाता है। अगर हम नाउन की बात करें तो राम है कोई, तो वो नो चेंज होकर ऑब्जेक्ट में भी राम ही रहता है। किसी का नाम है तो वो नाम ही रहता है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम बात करें रोहन, एक सेंटेंस बना देते हैं कुछ भी, रोहन एंड आई, दो बंदे हो गए, रोहन एंड आई गो देयर। ठीक है, हो सकता है रोहन एंड आई गो देयर, रोहन एंड आई गो देयर, या फिर रोहन एंड आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, पॉसिबल है, ये कर सकते हो आप इसको।
या फिर ऐसे करोगे रोहन या यहाँ पे मी। अब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले ये यूज हुआ। अगर ये सब्जेक्ट है तो एंड सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होगा। ऐसे ही इसमें भी आई यूज होगा, मी का यूज नहीं होगा। रोहन एंड आई कैन डू दिस वर्क, सिंपल सेंटेंस। अगला अगर हम बात करें दे, कोई है दे, सो दे सॉ रोहन एंड मी। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है और वर्ब के बाद यूज हो रखा है। तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है और बात करें हम कि आई आएगा क्या इसके साथ में, तो क्या आएगा, चेंज हो जाता है। देखो नाउन चेंज नहीं हुई, मैंने बताया आपको कि नाउन चेंज नहीं होता। नाउन रोहन का रोहन रहा और आई का मी हो गया, तो यहाँ पे आई यूज ना होगी, मी का यूज होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कंप्लीट प्रोसेस, यहाँ तक का जितना भी हमने किया। अभी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो एंड होता है, एंड सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस को सेंटेंस से, ऐसे ही फ्रेज को फ्रेज से, और जिसको करता है वो सेम शक्ल वालों को, यानी कि जिनकी दोनों की शक्ल एक जैसी होगी उनको कनेक्ट करेगा, जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करता है। ये भी जो कुछ भी इस पे लिखवाया जाता है, जैसे एंड पर लिखवाया था, इनको भी नोट करके साइड में एक आप नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर में, जो आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यू एंड आई या फिर मैं, यू एंड आई या फिर मी हेल्प हिम, हेल्प हिम, ठीक है। देखो यू एंड आई हेल्प हिम, आप और मैं उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट कहाँ पे लिख सकते हैं, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक दो को। दे अरे यू एंड मी हेल्प हिम। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्टिव में भी सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ये, तो यू के साथ में आई आएगा। या फिर दे हेल्प यू एंड मी, ऐसे बना सकते हैं हम कुछ सेंटेंस, जी बिल्कुल बना सकते हैं इस तरह का, क्योंकि इसमें नो एरर होगी। दे हेल्प यू एंड मी। तो देखो यहाँ पे यू किसकी तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की। अगर बात करें यहाँ पे आई आएगा या फिर मी आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ तो ये यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को यूज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे आई ना आके मी का यूज होगा। दे हेल्प यू एंड मी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कभी, लेट, ठीक है। एक वर्ड होती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। आपने पढ़ा तो होगा कि लेट का यूज कैसे करते हैं, यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ, ये वर्ब होती है एक लेट, जिसका अर्थ होता है टू अलाउ, किसी काम को कर देने की परमिशन देना। तभी आपने पढ़ा होगा लेट हिम, लेट मी, इस टाइप से ही देखा होगा आपने, जो भी सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेट से, तो हमने, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा हेल्प, अगर स्टार्टिंग में आ जाए ना हेल्प ही या हिम, हेल्प हिम या ही, हेल्प हिम आएगा या फिर हेल्प ही आएगा, बताओ इसमें सोच कर क्या आएगा, हेल्प ही आएगा या फिर हेल्प हिम आएगा। हेल्प ही या हिम एंड सी और हर, हेल्प ही या हिम एंड सी और हर। अब देखो हेल्प क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा ना कि सब्जेक्ट। और जब अरे यार, वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा ना कि सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हिम सही है। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ी है
तो ये यहाँ पे भी तो एंड जोड़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट ही होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। तो सी नहीं होगा, हर का यूज होगा, हेल्प हिम एंड हर, तो ये इसका सही होगा। आगे की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, लेट हिम या फिर लेट हिम या फिर लेट ही गो देयर, लेट हिम या फिर लेट ही गो देयर। तो यहाँ पे देखो लेट भी वर्ब है, तो इसके साथ में ही का यूज ना होके लेट हिम गो देयर। तो इसका मैंने आपको भी बताया था कि टू अलाउ, परमिशन देना, ये होता है लेट समझना। अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम बात करें तो लेट हर हेल्प ही या हिम एंड मी या आई। तो वही है, देखो इसमें हेल्प के बाद में आगे, लेट के बाद में यहाँ पे आएगा ये ऑब्जेक्ट, और हेल्प के बाद में आएगा हिम, ही ना के, और फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग भी मी आएगा, आई नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें तो इसमें इतना ही करते हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका प्रीपोजिशन का। ठीक है, प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि प्रीपोजिशन के साथ में कैसे यूज करते हैं। समझा इसमें भी सकते थे, लेकिन वही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अभी एक क्लास और स्टार्ट करने की सोच रही है, जिसमें आपको या तो कोई टॉपिक जो इजी होते हैं आप इजीली कवर कर सकते हो, और वहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते हैं, उस टाइप का कुछ स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, पॉइंट आउट।